अच्छा, तो पहला न्यूज़ ये है कि जो डब्ल्यूएचओ है वो एक एडवांस टीम प्रोबिंग कोविड-19 बनाएगा, जो कि चाइना विजिट को एंड करने के लिए। तो एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हैं जो वुहान जाने वाले हैं बहुत जल्दी, ये पूरी जो एपिडेमिक हुआ है उसको जज करने के लिए, क्या था, क्या एविडेंस था, क्या हाइपोथेसिस थी, और कैसे ये फैला, कैसे ये बंद कर सकते हैं। और काफ़ी लोग इसमें जाने वाले हैं। जो डॉक्टर माइकल रयान है, जो कि डब्ल्यूएचओ के इमरजेंसी चीफ हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो एक गैप होता है एपिडेमियोलॉजिकल लैंडस्केप में, मतलब कि डेटा कलेक्ट करने का और योगा, ये सबको जज किया जाएगा और क्या इसमें इशू हैं वो चीज़ों को पता किया जाएगा। तो ये एक नज़रिया है आपको देखने का। और इसमें अच्छी बात यह है कि फाइनली प्रेशराइज होगी कि चाइना जा रही है डब्ल्यूएचओ, क्योंकि आपको जानते हैं कि यूएस ने पुल बैक कर लिया है फंडिंग से। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर फंडिंग से पुल बैक यूएस करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो 50 से 60% ऑफ द फंडिंग जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि यूएस ही सबसे ज़्यादा फंड ये सब ऑर्गेनाइजेशंस को करता है। तो जैसे आप जानते हैं, पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट किया, अभी डब्ल्यूएचओ से पुल आउट कर रहा है। तो इसलिए ये प्रेशर बनना चाहिए, ताकि चाइना पे थोड़ा प्रेशर बने और हमारे साथ जो भी चाइना गेम खेलता है नहीं खेलता वाली बात तो अलग है, पर हम तो ये मानेंगे कि अगर चल रहे हैं कि खेल रहा है तो वो चीज़ें बंद हो। अच्छा, दूसरी बात मैं करता हूँ फिर से चाइना के बारे में। तो अभी जो है ना, चाइना और इंडिया में एक फिर से क्रॉस बॉर्डर टॉक हुई, जो कि 11 घंटे तक चली। और इंडिया ने इस बार अपना रवैया जो है वो एकदम ही सख्ती से अपनाया और एकदम कड़े से अपनाया है। और इंडियन आर्मी ने चाइना के आर्मी को ये बोला है 5वें राउंड ऑफ टॉक में कि आपका जो एलएसी पहले डिसाइड हुआ था, आप वहीं तक रहिए, उसके आगे कहीं नहीं जाना है, उसके आगे कोई भी पॉइंट आपका नहीं है। आप जो जानते हैं, पोंगोंग सो जो लेक है वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी अभी भी रही थी, फिंगर 4 और फिंगर 8 में, जहाँ से वो इस चीज़ को लेके इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में है, बोल सकता हूँ मैं ये बात। गलवान वैली में जो इंसिडेंट जो भी हुआ, जो फाइट हुई थी, फिस्ट फाइट, वहाँ से वो हट चुके हैं, गोगरा एरिया से हट चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी एरियाज में वो हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। और उसी को लेके इंडिया का रवैया एकदम सख्त है कि आप वहाँ से हटिए, आपको हटने पे मजबूर करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात करते हैं, एफडीए जो है वो ऑथराइज किया है 2 सेमी क्वांटिटेटिव कोविड-19 सेरोलॉजी टेस्ट। तो ये बोलता है कि यूएस का जो फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये टेस्ट किया है, जो कि चेक करेगा कि क्या उसमें डेटा कैसा आ रहा है। और ये पेशेंट का जो एंटीबॉडीज़ का जो लेवल होता है वो चेक करता है, और कैसा, मतलब इन्फेक्शन के थ्रू कैसे ये इन्होंने अपना एंटीबॉडीज़ ने कैसे रिएक्ट किया है वो टेस्ट करता है। ये जो 2 टेस्ट है, ये दोनों सीमेंस द्वारा, जो कंपनी है उसके द्वारा बनाए गई हैं। अगर आपको मैं नाम बताऊं तो अडिविया, सेंटोर, कोव 2G और एटेलिका इमकॉव 2G नाम है, जो कि सार्स कोवी 2 को के एंटीजेंस को बात करता है। ये पेशेंट्स के आईजी एंटीबॉडीज से वो करेगा, और टेस्टिंग प्रोसेस में ये चीज़ चेक करेगा। और जितनी ज़्यादा हायर एंटीबॉडी लेवल जो है वो पेशेंट के सीरम में रहेगा, उतना ज़्यादा उसका रिलेटिव लाइट जो आरएलयू रीडिंग होता है, ये कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में जा रहा हूँ मैं, तो उसमें होता है। और इसका जो लुमिनेसेंस मेजरमेंट है
वो ये सब टाइप के टेस्ट में काम आता है। सीमंस सॉरी, उन्होंने पहले भी ये सिमिलर टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि ये सब चीज़ में काम आती है। जो कि सबसे मैंने आपको अगर मैं एक नाम बताऊं तो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस का एंटीजन था, जिसको 2011 में एफडीए ने नोट दिया था, वो भी साइमंस ने बनाई थी। और इसलिए चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फेक्शन के एंटीबॉडीज़ के बारे में पता चल जाए, ताकि हम वैक्सीन को परमानेंट बना सकें। अच्छा, मैं एक लास्ट बात भी कोरोना की ही करता हूँ। आजकल क्या है, कोरोना ही चल रहा है। कल से मैं आपके लिए गुड न्यूज़ पे एक टॉपिक कवर करूँगा एक दिन। उस टॉपिक पे थोड़ा रिसर्च करके कवर करूँगा, ताकि आपको थोड़ा हटके टॉपिक मिले। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये जो न्यूज़ हैं, ये वीडियोज़ आप अगर डेली नहीं देख रहे हैं तो ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। क्योंकि मैं जिस लेवल पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एवरी डे, तो इसलिए मैं एक टॉपिक कवर करूँगा। उस टॉपिक का उस दिन तक का जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो टॉपिक कवर हो जाएगा उससे। और ये चाहता हूँ मैं कि आप मेरे साथ बने रहें, और यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को डाउन मत होने दें। आपका अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जो अभी जो चैनल पे आगे बढ़ रहा है वो चीज़ें बढ़ते रहे, और मुझे भी हेल्प मिले, ताकि मुझे कुछ रिस्पांस मिले। क्योंकि मैं देखता हूँ कि सिर्फ 80% जो है वो नॉन सब्सक्राइबर होते हैं जो चैनल देखते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल को देखिए, आप अपना इनपुट दीजिए ग्रो करने के लिए। आप एज अ कस्टमर काम कीजिए, और आपसे मैं कुछ पैसे नहीं ले रहा हूँ, और मुझे इससे कुछ पैसे मिल नहीं रहे हैं। मैं बस एक नया चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ गुड न्यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, तो ये तो सिर्फ नॉर्मल बातें हो गई। सीरम इंस्टीट्यूट जो है उनको डीसीजीआई का नॉड मिल चुका है फेज़ 3 और फेज़ 2 ट्रायल करने के लिए, ह्यूमन ट्रायल, जो कि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसका। और इसमें 100 लोग का हेल्दी जो वॉलंटियर हैं इंडिया के, वो काम करेंगे। और इसका जो नाम है वो एस्ट्राजेनेका है। इन्होंने वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया है। और किसके साथ किया है, तो इन्होंने किया है ऑक्सफोर्ड के साथ। तो इसका जो फेज़ 2 फेज़ 3 से क्या होता है कि ज़्यादा लेवल पे अगर टेस्ट होता है ना, तो वो कितना इम्पैक्ट है वो चीज़ पता चलता है वैक्सीन का। तो और कैसे, क्योंकि आपको पता है कि हर पर्सन के जीन्स में, जेनेटिक्स में डिफरेंस होता है। किसी के ब्लड ग्रुप में डिफरेंस होता है, किसी के जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कुछ भी हो सकता है। वैक्सीन कहीं पे भी कोई भी चीज़ें अगर नहीं बनी तो ये बहुत प्रॉब्लम करती है। और उसी की बात पे चलते हुए ये सारी जो डिस्कशंस हैं वो होते हैं। और डीसीजीआई का अप्रूवल मिलना एक अच्छा संदेश है, ताकि मिल जाए तो बात अपन आगे बढ़ा सकें। और इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को और अच्छी अच्छी न्यूज़ बनने के लिए मेरे पास भी समय रहे।